हेलो क्लास 11th जेक बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट हो गया है, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हम लोगों का एग्ज़ाम देना ही देना है। अब हमारा जो गवर्नमेंट है वह डेट चेंज करने वाले नहीं है। जो कि चल रहा था क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो चलिए 28 को हमारा मैथ्स का पेपर है और उसको लेकर के हम लोग आज तीसरा मॉडल सेट को सॉल्व करते हैं। और पिछले मॉडल सेट में हम बताए थे कि हम लोग लास्ट से सॉल्व करते हुए फर्स्ट की ओर आएंगे, क्योंकि फर्स्ट से हम लोगों ने क्या किया था, बेसिक्स से पढ़ा था। तो लास्ट से सॉल्व करते हुए हम लोग फर्स्ट की ओर जाएंगे। और याद रखें, जितनी बातें हर एक ऑब्जेक्टिव में बताया जाए, अगर वो सारी बातों को अगर आप याद रखते हैं तो बिल्कुल 35 प्लस क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनेगा। बिल्कुल जितनी भी बातों को बोलेंगे तो ध्यान से सुनिए और चलिए हम लोग बनाते हैं सबसे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को। तो क्या बोला गया हमारे पास, एक पासा को एक डाई को थ्रो करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं। जब एक डाई को आप थ्रो कीजिएगा, एक पासा को फेंकिएगा तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। एस फॉर सैंपल, प्रतिदर सेमिस्ट्री, सैंपल स्पेस, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 6। तो बोला गया है क्या कि ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 3 नहीं 3 से बड़ी। तो 3 से बड़ी संख्या कौन कौन होता है, एक 4 होता है, एक 5 होता है और एक 6 होता है। तो 3 से बड़ी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गया, कितना 3 ना, 1 2 3, 3 से बड़ी संख्या कितनी हो गई, टोटल 3 से बड़ी संख्या हो गई 3 हो गया। अब टोटल जब हम नंबर टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1/2। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं। 3 से बड़ी संख्या कौन कौन होती है, 4 5 और 6। तो टोटल 3 नंबर हो गया और टोटल सैंपल स्पेस कितना था, 6, उससे डिवाइड कर दीजिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अगले आते हैं डिफरेंशिएशन। तो हम पिछले मॉडल सेट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम बताए थे डिफरेंशिएशन। तो 10 का क्या बताए थे, सेक स्क्वायर। तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, एंगल x है तो x, फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1। अब देखिए, हम बताए थे कि पिछले मॉडल सेट में आप क्या कीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर उससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। हम लोग पिछले मॉडल सेट में अलजेब्रिक इक्वेशन से रिलेटेड सॉल्व किए थे, जो प्लस माइनस में। आज हम लोग इस मॉडल सेट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। और फिर अगले मॉडल सेट में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए हम लोग देखेंगे। एक एक मॉडल सेट में एक एक चीज़ को एकदम दिमाग में सेट करते जाइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन करने के लिए कह दिया जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ sin टू दी पावर 7x, तो हम बताए थे पिछले मॉडल सेट में कि जब भी अगर पावर दिखाई दे और पावर अगर होल पे हो, मतलब पूरे पे पावर हो, तो हम लोग डिफरेंशिएशन सबसे पहले पावर का करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन पावर का करते हैं। तो क्या यहाँ जो पावर दिख रहा है, क्या ये पूरे पे पावर है, तो सबसे पहले इसके मीनिंग को समझना होगा। तो कहता क्या है कि जब किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर पावर होता है ना, ये साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और साइन एक्स पूरा फंक्शन है, ठीक। जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर पावर होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये होल पे पावर है। इसका मीनिंग क्या होता है कि होल पे पावर है। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर पावर नहीं है, इस x पे पावर है, और इसका मीनिंग अगर आप कहते हैं कि ये होल पे पावर है, तो ये सरासर गलत है। इसका मीनिंग है कि केवल एंगल पे ये पावर है। तो जब एंगल पे पावर होगा तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। हम बता चुके हैं कि सबसे फर्स्ट पावर का डिफरेंशिएशन होता है
पावर का डिफरेंशिएशन कब होता है? सबसे फर्स्ट जब होल पे पावर हो। तो होल पे पावर कब? जब किसी रेशियो पे पावर होगा तो ही होल पे पावर होगा, अदरवाइज नहीं। और उसके बाद पावर के बाद हम लोग एक एक चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे, लेफ्ट टू राइट। क्या करेंगे बच्चों? लेफ्ट टू राइट। इस मेरे रूल को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका 11th का हो या 12th का हो, सारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है। पावर का होगा तो होने दो, फिर भी लेफ्ट टू राइट लगाएंगे, और पावर नहीं भी है तो भी हम लेफ्ट टू राइट लगाएंगे। लेफ्ट टू राइट लगाना पड़ेगा। तो देखिए वहां पर क्या देख रहे हैं कि साइन टू दी पावर है, मतलब क्या देखें कि इस रेशियो पे पावर है। तो रेशियो का पावर का मीनिंग अभी देखे बच्चों कि होल पे पावर होता है। तो जब होल पे पावर हो तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन पावर का होता है। तो कैसे पावर का होगा? जो पावर है बाहर, जिसमें जितना पावर है उसमें एक माइनस। साइन पे पावर है मतलब होल पे पावर है, तो जितना पावर है बाहर और जिसमें जितना पावर था उसमें एक माइनस। तो साइन पे पावर 7 था तो एक माइनस हो जाएगा तो 6। पावर का हो गया डिफरेंशिएशन खत्म। चलिए इनटू, अब इस पावर को बंद कर दीजिए। पावर को बंद कर दिए। अब पावर का हो गया ना डिफरेंशिएशन, तो पावर का डिफरेंशिएशन हो गया तो पावर को बंद कर दीजिए। अब जैसे पावर को बंद कीजिएगा तो अब क्या कीजिए? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में एक बार में साइन एक्स नहीं पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। जैसे एक बार साइन को पढ़ना है तो साइन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे कॉस। पिछले मॉडल सेट में हम बताए हैं, जाके पिछले मॉडल सेट में देख लें, सभी का फॉर्मूला बताएं। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो एंगल में रहेगा उस एंगल को लिख दीजिए। अगर x है तो x लिखेंगे, अगर एंगल में साइन x ही रहता तो साइन x को लिखते, अगर एंगल में x स्क्वायर रहता तो x स्क्वायर को लिखते। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो एंगल में है हमने लिख दिया। अब पावर भी हो गया, साइन भी हो गया, बंद कर दीजिए। तो कौन दिख रहा है अब? x का x के रिस्पेक्ट में 1 तो लिखने वाले नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 1 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझ में आ गया बच्चों? चलिए एक और देखते हैं, अगला देखते हैं फिर से। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x टू दी पावर q। अब देखिए यहां पर बच्चों क्या देखेंगे सर? पावर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, पावर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार ये पावर ना होल पे नहीं है। सर कैसे जाने होल पे नहीं है? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है 10 पे पावर नहीं है। अगर इस 10 पे पावर रहता तो इसका मीनिंग होता कि होल पे पावर है, लेकिन ये जो पावर है ना वह एंगल पे पावर है, दैट मीन्स होल पे पावर नहीं है। तब हम ऐसे केस में क्या करेंगे? हम पहले पावर का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, तब सर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले मुलाकात किसका होगा? 10 का। तो जाइए पिछले मॉडल सेट को सॉल्यूशन को पलटाइए, देखिए 10 का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हम लोग? सेक स्क्वायर लिख दिए। 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? सेक स्क्वायर। और जो एंगल है उस एंगल को आप लिख दीजिए। एंगल है एक्स क्यू तो एक्स क्यू लिख दिए, कुछ नहीं घबराना है। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर लिख दिए, और जो 10 के साथ एंगल है उसी एंगल को लिख देना है। चलिए अब 10 को बंद कीजिए, इनटू दीजिए और 10 को बंद कीजिए। जैसे 10 बंद करने के बाद अगले पद पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि उस पर पावर है या नहीं है? बोलिए, जैसे अगले पद पे जा रहे हैं तो पावर दिखा कि नहीं? तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन पावर का होगा। तो कैसे होगा? जो पावर है बाहर, जिसमें पावर है उसमें एक माइनस। जो पावर है वो पावर बाहर और जिसमें जितना पावर है एक माइनस। तो 3 बाहर हो गया और उसमें एक माइनस। 10 का भी हो गया, पावर का भी हो गया। अब कौन दिख रहा है? x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखने वाले हम लोग नहीं हैं। तो क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर
एक्स क्यूब। हो गया हमारा आंसर। उसी तरह से तीसरा लिखते हैं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए दे दिया साइन ए एक्स प्लस बी का, किसका? साइन ए एक्स प्लस बी का। तो देखिए यहां क्या पावर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या चलेंगे? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में कौन दिखाई दे रहा है? साइन। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। जो एंगल में है लिख दीजिए। तो क्या है एंगल में? ए एक्स प्लस बी लिख दिए। कोई दिक्कत? जो एंगल में रहेगा हम लिख देंगे। अब साइन को बंद कीजिए। बंद कर दिए बच्चों। तो जैसे साइन का हो गया ना डिफरेंशिएशन कॉस, तो साइन को बंद कीजिए। जैसे बंद कीजिएगा तो देखिए ये जोड़ में दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? जैसे आप साइन को बंद किए देखिए ये जोड़ में दिखाई दे रहा है। तो जोड़ में दिखाई दे रहा तो क्या होगा? दोनों का डिफरेंशिएशन सेपरेट होगा। कल के मॉडल सेट में बताए हैं, जब दो फंक्शन किस में रहेगा? जोड़ में रहेगा, तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेपरेट होगा। तो सेपरेट कैसे होगा? x के साथ देखिए ये हमारा फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट बाहर। बोलिए, अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन 1। फिर बताइए प्लस है तो प्लस। अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है और अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहां से हमारा क्या हो गया बताइए? a इंटू 1 प्लस 0, तो a होगा a कॉस ए एक्स प्लस बी। ये हो गया हमारा आंसर। ये जितना भी बता रहे हैं देखिएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री में कहीं इसमें से कोई क्वेश्चन ना आ जाए, इसी तरह से क्वेश्चन ना आ जाए, ये याद रखिएगा। जरा सा एक एक चीज़ को हर एक मॉडल सेट में सिखाएंगे। एक एक चीज़ को हर एक मॉडल सेट में हम सिखाएंगे। क्वेश्चन बनाने का तो बना लिए, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ों को सिखाएंगे हम। अगले चलते हैं। अगले में देखिए, अगर हम ले लेते हैं इस बार क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस पे पावर 4 और x टू दी पावर 5। लीजिए अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे सर? दो दो ठो पावर दिख रहा है, तो भाई 10,000 पावर दिख जाए हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है अगर पावर दिख रहा है और होल पे पावर है तो हम पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर होल पे पावर नहीं है तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कॉस पे ही पावर है, मतलब रेशियो पे ही पावर है। हर जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसी रेशियो पे पावर है तो इसका मतलब होल पे पावर है। हर जब होल पे पावर है तो पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? इस पावर का। तो कैसे करेंगे? जो पावर है बाहर, जिसमें जितना पावर है 1 माइनस बाकी ज्यों का त्यों छाप देंगे। छाप दिए। चलिए वो पावर का कहानी खत्म। जल्दी उस पावर को बंद कर दीजिए। जो पावर है बाहर, जितना पावर था उसमें 1 माइनस, पावर को बंद कर दीजिए। अब आते हैं कॉस। C4 कॉस, C4 माइनस कॉस का होगा साइन। जो एंगल है लिख दीजिए। तो एंगल क्या है? x टू दी पावर 5। डन है बच्चों? बोलिए कॉस का माइनस साइन, जो एंगल है हमने लिख दिया। अब पावर के साथ ये कॉस भी बंद। अब जाएंगे अगले के पास। तो जैसे अगले x के पास जाएंगे तो इस पूरे पे पावर दिखाई दिया, तो पहले किसका होगा? जैसे पूरे पे पावर दिखाई देगा तो पहले पावर का। तो आइए पहले पावर का। जो पावर है बाहर और जिसमें पावर है उसमें 1 माइनस। तो बताइए ये भी पावर बंद। अब कौन दिखाई दिया? x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो मल्टीप्लाई में 1 नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए माइनस अकेला है, 5 चौका 20, x टू दी पावर 4, ये वाला कम पावर वाला लिखिए, फिर इनटू साइन x टू दी पावर 5 इनटू कॉस क्यू x टू दी पावर 5। तो क्या इस तरह से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम मिलेगा एग्जाम में तो बना लीजिएगा बच्चों। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा आपको? देखिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? ऐसा मिल जाएगा, साइन x स्क्वायर प्लस
कॉस एक्स क्यूब। हे हो साइन स्क्वायर नहीं है, एक्स पे स्क्वायर है बच्चों, यहाँ एक्स पे क्यू है। बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन करने, तो हम क्या जानते हैं, जब प्लस में रहता है तो सभी का डिफरेंशिएशन सेपरेट हो जाता है, सभी का डिफरेंशिएशन सेपरेट हो जाता है। जब किस में रहता है, तो प्लस में रहता है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन हमारा सेपरेट हो गया। अब रूल वही, बोलिए पावर दिख रहा है लेकिन रेशियो पे पावर नहीं है, मतलब पूरे पे पावर नहीं है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो एंगल में है लिख देंगे। अब साइन बंद, तो जैसे एक्स के पास जाएंगे पावर दिखेगा, जो पावर है बाहर, जिसमें जितना पावर है एक माइनस हो गया। चलिए अब ये भी पावर बंद, अब x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, यहाँ पावर दिख रहा है लेकिन इस रेशियो पे पावर नहीं है, मतलब होल पे पावर नहीं है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, जो एंगल में है उसको लिख दिए इनटू। अब आइए कॉस के बाद किसका होगा, x का, लेकिन x पे हमें पावर दिख गया, तो ये पूरे पे पावर, तो पावर का जो पावर है बाहर पावर में एक माइनस, ये पावर को बंद, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना आएगा बच्चों बताइए, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। बताइए बच्चों पहले ये समझ में आया कि नहीं आया, एकदम बिंदास होके बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। चलिए तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्लस माइनस से था, फिर अगले मॉडल सेट में फिर और डिस्कस करेंगे इसके डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के बारे में, फिर अगले मॉडल सेट में और सबको मिला के हम लोग देखेंगे, एकदम क्लियर कर लेंगे सारे चीज़ों को। चलिए यहाँ पर साइन का कॉस एंगल में एक्स, ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन एक्स का कॉस एक्स, अभी हम लोग यूज भी किए। चलिए एक्स पे पावर 5, तो एक्स पे पावर 5 मतलब पूरे पे पावर दिख रहा है, तो जो पावर है बाहर, जिसमें जितना पावर है एक माइनस, अब पावर को बंद कर दीजिए, x का x के रिस्पेक्ट में 1, 5x टू दी पावर 4, 5x टू दी पावर, हाँ 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4, आगे आपका ये। चलिए यहाँ पर फिर से देखिए, हम पूरा डिस्कस किए थे, क्या बताए थे कल के क्लास में, बोलिए। पिछले मॉडल सेट में आप लोग देखे थे कि इसके बारे में हम बताए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, पिछले क्लास में बताए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx बाई mx का वैल्यू 1 होता है। साइन के साथ जो एंगल है उसी के साथ अगर डिवाइड है तो उसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन यहाँ पर बताइए साइन के साथ एंगल है 3x, लेकिन यहाँ पर केवल x है, तो क्या इसको हम 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत, बताइए बच्चों। इससे क्या होगा, साइन के साथ जो एंगल था, बताइए साइन के साथ जो एंगल था अब उसी के साथ पूरा डिवाइड हो गया, तो जैसे पूरा डिवाइड हो गया तो इस पूरे का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, 1 और इनटू क्या है 3, तो कितना आ गया हमारे पास 3। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं। लेकिन वही अगर ऐसा दे जाए डिवाइड में, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे दे, तो साइन के एंगल में क्या रहेगा, बाई में x रहेगा। अगर 2/x है तो यहाँ भी 2/x रहेगा, तो ही वैल्यू इसका 1 होगा। यहाँ पे अगर इन्फिनिटी रहेगा तो यह एंगल में बाई एक्स रहेगा, जितना बाई एक्स रहेगा उतना बाई एक्स से डिवाइड होना चाहिए, जितना बाई एक्स रहेगा। अगर देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन m/x बाय m/x सेम से डिवाइड रहेगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पिछले क्लास में हम बताए थे आप लोगों को एल हॉस्पिटल रूल, हम बताए थे एल हॉस्पिटल रूल से जब आप बनाइएगा किसी भी प्रॉब्लम को, तो आपको वहाँ पर फॉर्मूला सेट होगा या नहीं होगा वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम मॉडल सेट 1 मॉडल सेट 2 में फॉर्मूला ब्रेक करके प्रॉब्लम को बताए थे,
तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके बताएंगे। एल हॉस्पिटल रूल से फ़ायदा ये है कि जैसे डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है लिमिट का वैल्यू पुट करने के बाद, तो हमें डायरेक्ट उसका क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना है। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर आप x की जगह पे 3 रखिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या आता हमें मतलब नहीं है, तो 3 - 3, तो देखिए डिनोमिनेटर में 0 आया, और जैसे डिनोमिनेटर में 0 आ गया मतलब यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। और एल हॉस्पिटल रूल में क्या बताए थे बच्चों, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन सेपरेट कीजिए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सेपरेट कीजिए। अंश का अवकलन अलग कीजिए और हर का अवकलन अलग कीजिए और फिर लिमिट का वैल्यू पुट करके देखिए। चलिए चलते हैं। तो बताइए अंश का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो माइनस में है तो दोनों का सेपरेट होगा। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, इसमें पावर दिख रहा है तो जो पावर है बाहर, जिसमें पावर है 1 माइनस, तो 2 में 1 माइनस होगा तो 1 होगा बच्चों। फिर पावर के बाद x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब बताइए अंश का अवकलन हो गया। अब हर में आते हैं, x का x के रिस्पेक्ट में 1, अकेला कांस्टेंट का 0। अब डिनोमिनेटर में तो x का टर्म ही नहीं रहा, तो डिनोमिनेटर में x का टर्म रहा, यहाँ 0 कैसे लिख दिए थे, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ लिमिट 3 का है ना, ये 3 है। अब तो डिनोमिनेटर में हमारा x का ही टर्म नहीं रहा। जब x का ही टर्म नहीं रहा तो लिमिट तो डिनोमिनेटर में पुट होगा नहीं, तो डायरेक्ट नोमिनेटर में पुट कीजिए। कितना होगा जल्दी बताइए, 2 × x के जगह पे 3, तो कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर ए आ गया आसानी से। बताइए डिनोमिनेटर में x के जगह पे ना हम लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन x तो है ही नहीं, तो कहाँ से पुट करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले क्लास में ये प्रॉब्लम को बताए थे, x² / 16 प्लस y² / 9 = 1। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, दोनों को स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो दोनों को हम स्क्वायर में ब्रेक कर दिए। अब चेक करेंगे x के नीचे का वैल्यू अधिक है कि y के नीचे का वैल्यू अधिक है। तो x के नीचे का वैल्यू अधिक है, यानी कि a का काम कौन कर रहा है 4, और b का काम कौन कर रहा है 3, ये कर रहा है। अब जैसे ये कर रहा है तो यानी कि हमारा मेजर एक्सिस x के नीचे ना वैल्यू अधिक है, तो मेजर एक्सिस x एक्सिस पर होगा, फोकस x एक्सिस पर होगा और वर्टेक्स भी x एक्सिस पर होगा। मतलब दीर्घ अक्ष x अक्ष पर होगा, नाभि x अक्ष पर होगा और शीर्ष भी x अक्ष पर होगा। हम पूरा डिटेल से बताए थे पिछले क्लास में, पिछले मॉडल सेट में इस चीज़ों को। यही क्वेश्चन था उसका इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए, यही क्वेश्चन था इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E = c/a। तो हमें a तो मालूम है बच्चों, हमें a तो मालूम है, लेकिन निकालना हमें क्या है c। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला यहाँ पर इलिप्स में a² = b² प्लस c²। तो बताइए c² क्या होगा, a² माइनस b², और c क्या होगा √a² माइनस b²। इसको याद रख लीजिए आप, बार बार एग्जाम हॉल में आप निकालिएगा ना तो टाइम लैप्स होगा। आप इसको याद रख लीजिए, मज़े के साथ निकालिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं c का वैल्यू कितना निकलेगा। बोलिए a का वैल्यू 16, b का वैल्यू 9। तो बताइए यहाँ पर क्या बोल रहे थे, हाँ √a²
ए का वैल्यू 4 कितना हो गया 16 माइनस बी का वैल्यू 3 का 9 कितना हो गया बताइए √7। तो बोलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर हमारा C/A का वैल्यू कितना है 4, तो √7/4 हमारा आंसर आ गया आसानी के साथ। अब देखिए यहाँ इलिप्स में कुछ बातों को हम बताना चाहते हैं बच्चों। कल हम लोग देखे थे कि जब हमारा एक्स इंटरसेप्ट अधिक था तो इलिप्स का कहानी क्या क्या था, और हम बताए थे उस क्लास में कि हम लोग अगले इलिप्स के बारे में देखेंगे, ये जो हमारा जब वाई एक्सिस की ओर हमारा मेजर एक्सिस हो, किधर हमारा मेजर एक्सिस हो वाई एक्सिस की ओर जब हमारा मेजर एक्सिस हो, तो उस समय की कहानी क्या होगी हम लोग वो देखने वाले थे, डिस्कस करने वाले थे। तो आइए बच्चों उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जरा सा देखिएगा इसको, ठीक। फुल एक्सप्लेन तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक एक चीज़ के बारे में हर एक क्लास में एक एक चीज़ के बारे में ज़रूर बताएंगे आपको। इलिप्स को लेकर के, सर्कल को लेकर के, आज दोनों टाइप का इलिप्स हो जाएगा। अगले मॉडल सेट में इस इलिप्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे, इस इलिप्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे अगले मॉडल सेट में, एक एक चीज़ बताएंगे ताकि सारा क्लियर हो जाए इससे रिलेटेड बातें। तो देखिए ये इलिप्स के बारे में, तो इस इलिप्स का इक्वेशन अगर हम बात करें तो क्या होगा, x² b² प्लस y² a² इज इक्वल टू 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b। दैट मीन्स जब हमारा a का वैल्यू बड़ा है b से, तो a किसके नीचे है y के नीचे, यानी कि इस बार जो हमारा मेजर एक्सिस होगा, इस बार जो हमारा मेजर एक्सिस होगा वो y एक्सिस पर होगा, इस बार जो हमारा मेजर एक्सिस होगा वो y एक्सिस पर होगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। यहाँ पर हमारा मेजर एक्सिस कहाँ था, x एक्सिस पर था। क्यों? क्योंकि x का इंटरसेप्ट कितना है 4, y का इंटरसेप्ट कितना है 3, तो x इंटरसेप्ट हमारा बड़ा था, x के नीचे का वैल्यू बड़ा था, इसीलिए इसका हमारा कहाँ था मेजर एक्सिस x एक्सिस पर। जिसका वैल्यू अधिक रहेगा उसको a सपोज करेंगे और जिसका वैल्यू कम रहेगा उसको b सपोज करेंगे, ठीक है बच्चों। और जो हमारा x एक्सिस होगा ये हमारा कहलाएगा माइनर एक्सिस, ये हमारा कहलाएगा माइनर एक्सिस। चलिए आइए यहाँ पर, अब इसका क्या होगा ध्यान से सुनिए। इसको अगर हम पॉइंट A लिखते हैं और इस पॉइंट को अगर हम A' लिखते हैं और ये हमारा ओरिजिन होता है, तो देखिए यहाँ पर OA इज इक्वल टू OA' इज इक्वल टू A कहलाएगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका A होगा हमेशा। उसके बाद अगर इस पॉइंट को हम लोग B ले लेते हैं और इस पॉइंट को B' ले लेते हैं, तो ये माइनर एक्सिस पर है, तो OB और OB' जो होगा वो B होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ों को, और जो हमारा फोकस होगा जिधर हमारा, देखिए जिधर हमारा दीर्घ अक्ष, जिधर हमारा दीर्घ अक्ष उधर ही हमारा फोकस होगा, जिधर हमारा दीर्घ अक्ष उधर ही हमारा क्या होगा फोकस होगा, नाभि होगा, उधर ही हमारा क्या होगा शीर्ष होगा। तो यहाँ पर देखिए OF1 का लिखिए डिस्टेंस या OF2 का ये भी डिस्टेंस सेम रहेगा, इसको C लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? C लेके चलेंगे। तो इसमें अगर आपसे हम पूछें क्या क्या पूछेंगे कि इसका फोकस, फोकाई बताइएगा, लिखिएगा फोकाई, फोकाई लिखिएगा फोकाई। अगर नाभि पूछेंगे तो देखिए, तो इस बार A का वैल्यू बढ़ा है किसके है y एक्स की ओर, तो y एक्सिस में हमारा मेजर एक्सिस होगा, तो यानी कि इस बार हमारा फोकाई y एक्सिस पर होगा 0, ±c। और हमारा जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स लिखिएगा, वर्टेक्स लिखिएगा इसमें, वर्टेक्स, वर्टेक्स भी y एक्सिस पर होगा 0, ±a, ये होगा, ठीक है बच्चों।
उसके बाद आपसे अगर पूछा जाएगा इसेंट्रिसिटी लिखिएगा, इसेंट्रिसिटी लिखिएगा, इसेंट्रिसिटी लिखिएगा। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला C/A एकदम सेम। फिर लिखिएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लिखिएगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस माइनर दीर्घ नहीं यार, थोड़ा सा गलबेर हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिखिएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो टाइम लगेगा एक्सपांड करने में ही 2b²/a। इतना चीजें आपसे पूछ सकता है। आपका इलिप्स का टोटली बात को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक इलिप्स की जितनी भी बातें थी हम इलिप्स को यहाँ पर टोटली कंप्लीट कर दिए। हर एक चीज़ को निकालने के लिए सिर्फ आपको ए बी को ढूंढना है। तो ए अब जिस एक्सिस के नीचे एक्स के नीचे अगर हमारा वैल्यू अधिक है, जैसे यहाँ एक्स के नीचे वैल्यू अधिक है, तो यानी कि हमारा ए का वैल्यू एक्स अक्ष पे होगा, बी का वैल्यू वाई अक्ष पर हम लोग का होगा। और अगर y के नीचे हमारा वैल्यू बड़ा है तो a का वैल्यू y के नीचे होगा। तो जिसके नीचे वैल्यू बड़ा होगा फोकस भी उसी एक्सिस पे, शीर्ष भी उसी एक्सिस पे। बाकी सबका फॉर्मूला तो हमारा सेम है, कल का देख लें। ठीक है बच्चों, अगले मॉडल सेट में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए क्या निकालना है, पाराबोला की बातें। जब हम पाराबोला की बातें करते हैं तो पाराबोला के बारे में हम डिटेल से बता चुके हैं क्या क्या निकालना है। हर एक मॉडल सेट में पाराबोला से रिलेटेड हर एक तरह का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं, x² का देख लिए थे, y² का देखते हैं। तो y² = 12x। तो हम पाराबोला का इक्वेशन में बताए थे होता क्या है, y² है तो क्या होगा 4ax। तो हमें यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो लिखिए पहले 4, फिर लिखिए x। तो चलिए अब a का वैल्यू ढूंढते हैं। यहाँ पर कितना है 12 है, जितना भी है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही काम करेगा a का। तो फटाक से बताइए a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है 3। a का काम कौन कर रहा है 3 कर रहा है। अब बताइए किस पे पावर 1 है, x पे पावर 1 है तो फोकस x एक्सिस पर होगा। बताए थे कि नहीं, जिस पे पावर 1 होगा फोकस हमारा उसी एक्सिस की ओर होगा, यानी a,0 यानी 3,0। अगर माइनस रहता तो -3,0 लिखते। एकदम बिंदास होके प्रॉब्लम को बनाइए, कहीं टेंशन नहीं लेना है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए एक हम लोग कल देखे थे क्या कि इक्वेशन x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। देखे थे कि नहीं, ये चीज़ें था। आज हम लोगों को दिया गया है ये एक्सपांड करके, और जब एक्सपांड करके दिया गया है तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाएगा सेंटर और रेडियस तो हम कैसे निकालेंगे। तो जब एक्सपांड करके दिया जाता है बच्चों तो थोड़ा सा ना आप लोगों को एकदम डिटेल से थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा जब हमें एक्सपांड करके दिखाई दे, x² सेपरेट दिखाई दे, y² सेपरेट दिखाई दे, जब एकदम एक साथ दिखाई दे और xy का टर्म दिखाई दे, तो वैसे केस में हम लगाएंगे इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस k = 0, c = 0। k नहीं लिखते हैं, c = 0 ये लिख देते हैं। तो ये लिखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, सबसे पहला बात आसानी से समझना पड़ेगा। तो
यहाँ से हम कैसे निकालेंगे ये चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सेंटर होगा, देखिए यहाँ पर सेंटर जो होगा, सेंटर जो होगा हमारा -G,2 और -F,2, सॉरी F,2 बोलते हैं यार, F/2। इस फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। किससे? -G/2 और -F/2 से एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसका अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,-3। कितना हो जाएगा? 2,-3। एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर निकल गया। -G/2 और -F/2। G आपको दिखाई दे रहा है, G का वैल्यू लिखिएगा। देखिए 2 तो 2 ही रहेगा, ध्यान से सुनिए, 2 हमारा 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, x ही रहेगा, 2 ही रहेगा, y रहेगा। अगर ये प्लस होना चाहिए, अगर माइनस है इसका मतलब G माइनस है, अगर ये माइनस है तो इसका मतलब F माइनस है। 2 माइनस हो नहीं सकता है, 2 का 2 ही रहेगा, कांस्टेंट है, x का x ही रहेगा, y का y रहेगा। अगर आगे साइन माइनस है मतलब वो -G का है और वो -F का है, और ये फॉर्मूला का तो माइनस रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारा सेंटर का ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। बोलिए कैसे सेंटर निकालते हैं, इसको याद रखिएगा, आराम से निकलेगा। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, जरा सा देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। x² प्लस, सेंटर निकालने के लिए बताएंगे, रेडियस निकालने के लिए बताएंगे अगले मॉडल सेट में। एक एक चीज़ अभी नहीं बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, नहीं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद रहता है, वो हम देख चुके हैं। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे फटाफट सजाइएगा, हाँ आराम से। 2gx, नहीं 2 नहीं रखेंगे, 2 हम क्यों रखें, डायरेक्ट बनाते हैं ना, यहाँ पे gx ही रहते हैं, 2 को हटा देते, 2 रखेंगे तो केवल -G रखना पड़ेगा। नहीं, हम यहाँ गलती, 2 गलत लिख दिए, 2 नहीं लिखेंगे, 2 को हटा देते हैं, सिर्फ x² + 2x, x² + y² + gx + fy + c = 0 कर देते हैं ना, इससे फरिया लेंगे। वहाँ 2 नहीं, 2 रहेगा तो यहाँ पर केवल -G -F लिखेंगे, -G और -F लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम -G/2 लिखे। तो आइए यहाँ से देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन को कंपेयर, आइए इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। x² + y² + gx + fy + c = 0 लिख दिए। लिखने के बाद बताइए, अब कंपेयर करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा कंपेयर, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, मतलब G का वैल्यू कितना है जल्दी बताइए, -4। G का काम कौन कर रहा है जल्दी बताइए, -4। हम बताए थे ना, ये x कभी माइनस नहीं हो सकता है। फिर आइए, अब F का काम कौन कर रहा है, +6, F का काम +6, और C का काम कौन कर रहा है, -12। अगर इस इक्वेशन से ये तीनों चीज़ों को अगर आप छांट लेते हैं, यहाँ 2 नहीं, -G/2 -F/2 लिखेंगे तो यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ पर /2 नहीं लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर जैसे आ गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्या निकालने बोल रहा है, केंद्र। तो केंद्र क्या लिखेंगे, -G/2, -F/2। तो -G का वैल्यू ऑलरेडी कितना है, -4/2। फिर F का वैल्यू कितना है, 6 है, माइनस फॉर्मूला का 6/2। तो कितना आ गया बच्चों, जरा बता दीजिए। हाँ, 2, -3, 2, -3 मजे के साथ बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों तरह का हम बता चुके हैं, दोनों तरह में जैसा क्वेश्चन दिखाई देगा वैसा बना लीजिएगा। क्या अगले में हम लोग रेडियस देखेंगे, यही फॉर्मूला होता है इसका, होल स्क्वायर √(-G/2 का होल स्क्वायर प्लस -F/2 का होल स्क्वायर -C होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले में देखेंगे रेडियस का फॉर्मूला। बट अभी सेंटर समझ में आया, कैसे कंपेयर किए, समझ में आया तो हमें ज़रूर बताएं, नहीं समझ में आया तो और डिटेल से बताएंगे।
इसको और डिटेल से बताएंगे, एक एक करके बता देंगे, आपसे कोई चीज़ यहाँ से छूटने वाला नहीं है। ये दो चीज़ ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों? एक पूछा जाएगा आपसे क्या कि वही रेडियस निकालने के लिए, और दूसरा सेंटर निकालने के लिए, और दो इक्वेशन उसमें रहेगा। तो हम लोग हर एक चीज़ में देख रहे हैं, हर एक चीज़ को मॉडल सेट में क्लियर कर देंगे, और हम लोग अभी 3 से 4 मॉडल सेट सॉल्व करेंगे। 3 से 4 मॉडल सेट सारा कवर कर लेंगे। तो ये हमें नहीं लगता है कि बनाना चाहिए, ये आप लोग खुद बनाने के लिए हैं। बोलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एकदम स्पीड से बनने लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहां से हो गया √4, और यहां से 16 आरो 16 4 20, 20 4 √5, सॉरी 2 √5 आ गया। अरे 2 का स्क्वायर 4 और गुना 5 20 न होगा, तो वही किए, वो आप लोग का काम है। इसका बोलता है क्या निकालने, प्रवणता का मतलब हम डेली बता रहे हैं, उसको ढाल बोलते हैं, एक वर्ड में स्लोप बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे बताइए? -a/b, x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, यानी हो गया -3/b, y के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, वो -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 3/4, एकदम मजे के साथ बनेगा। ये दोनों मॉडल सेट और तीसरे मॉडल सेट में भी बता रहे हैं। चलिए, cos 75 डिग्री 90 से कम है, तो जब 90 से हमारा कम रहेगा तो दो ऐसे एंगल में तोड़ेंगे जिसका वैल्यू हम जानते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तोड़ दिए, 75 डिग्री आएगा कि नहीं? तो हम जब बताए थे टर्म प्लस और माइनस में हो, तो हम लोग एक को a सपोज करेंगे और दूसरे को b सपोज करेंगे, एक को a सपोज करेंगे और दूसरे को b सपोज करेंगे। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला, दोनों cos एक साथ, दोनों साइन एक साथ, दोनों cos एक साथ, दोनों साइन एक साथ, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? दोनों कॉस एक साथ और दोनों साइन एक साथ, और प्लस है तो माइनस। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, माइनस साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो क्या आ जाएगा बताइए? √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बताइए? एलसीएम 2√2, तो कितना आएगा बच्चों? √3 - 1/2√2 आएगा। और शायद सॉल्व कीजिएगा तो सी भी आएगा। इसको जब रेशनलाइज कीजिएगा तो 2√2 से आप मल्टीप्लाई भी कीजिएगा और डिवाइड भी कीजिएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए? हाँ, 2√2 √3 - 1/2 इंटू 2 4 इंटू √2 इंटू √2 तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये रूट हम बता चुके हैं कई बार, √a इंटू √b इज इक्वल टू √a इंटू b, कई बार बता चुके हैं इसको। तो कितना हो जाएगा बताइए? √6 माइनस √2/4, यानी कि इसका ऑप्शन ना ही ए मारेंगे और ना ही सी मारेंगे, अगर ऑप्शन मारेंगे तो डी मारेंगे। क्यों? क्योंकि ए और सी दोनों करेक्ट है। चलिए, बता चुके ये क्वेश्चन को। तो साइन 15 डिग्री, इसका भी ऑप्शन हमारा डी होगा। पहले मॉडल सेट में हम बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे जरा बताइए? साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी
दोनों का वैल्यू अगर हमारा क्या होगा, सेम होगा, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, यदि दोनों के एंगल का सम हमारा 90 डिग्री हो, दोनों के एंगल का सम हमारा कितना हो, 90 डिग्री हो, तो जो cos 15 डिग्री का वैल्यू होगा वही sin 75 डिग्री का वैल्यू होगा, और जो cos 75 डिग्री का वैल्यू होगा वही cos 75 डिग्री का वैल्यू होगा वही sin 15 डिग्री का वैल्यू होगा। ये हम बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका cos 75 डिग्री, 75 और 15 हो जाएगा 90 डिग्री, तो जो cos 75 डिग्री का वैल्यू था वही sin 15 डिग्री का वैल्यू, ये दोनों हो जाएगा। हो गया खत्म। बोलिए किधर गया, किधर गया, किधर गया, आने दो। हाँ, ए और सी, इसका भी वही होगा, बन जाएगा ये। चलिए, ये हम चीज थ्योरी बता चुके हैं। चलिए अगले की ओर। बोलता है क्या, साइन थीटा 4/5, हमें प्लस माइनस पे फोकस नहीं करना है, हमें साइन थीटा p/h होता है, p का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5। तो भाई b का वैल्यू बता दें, हमें प्लस माइनस पे, यहाँ प्लस है या माइनस हमें नहीं लिखना है, केवल पॉजिटिव वैल्यू को लिखना है, केवल पॉजिटिव वैल्यू को लिखना है। h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 25 में 16 गया, 9 का √3 कर दिए यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताइए, b/h। चलिए बताइए, b का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू कितना है 5। कौन से क्वाड्रांट का बात कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रांट का। और सेकेंड क्वाड्रांट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक। हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस का, -3/5। यहाँ अगर माइनस दिया भी रहता ना, सेकेंड क्वाड्रांट है तो माइनस देगा नहीं, अगर माइनस दिया भी रहता तो आप केवल p/h का ना पॉजिटिव वैल्यू लिखिएगा, नेगेटिव नहीं। और लास्ट में जब वैल्यू निकालिएगा तो प्लस माइनस चेक कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि हम डिटेल से बता चुके हैं हर एक चीज़ को। चलिए tan 300 डिग्री को, तो tan 300 डिग्री को निकालने के लिए हम देखिए क्या, ई कि 90 से अधिक एंगल है। जब 90 से अधिक एंगल रहता है तो हम इसको फटाक से 90 से डिवाइड करते हैं, 9 तिया 27, रिमाइंडर बचेगा 30। और ये 300 डिग्री को हम कुछ इस प्रकार से सजा देते हैं, 3 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 × 90 + 30, इसको कीजिए ना, सॉल्व कीजिए, 300 आएगा। हम बताएं पूरा डिटेल से ये सब चीज़ को। अब जैसे ही आ गया, अब आने के बाद क्या करें, फटाफट सुनिएगा। सबसे पहले चिन्ह चेक करेंगे कि इसके आगे प्लस होगा या माइनस होगा। सबसे पहले चिन्ह चेक करेंगे कि इसके आगे प्लस होगा या माइनस होगा। तो आइए प्लस माइनस को चेक करते हैं। 90 कितने बार हो गया, 3 टाइम्स। तो 90 3 टाइम्स बोलो, 1 2 3, ये 93 टाइम्स हो गया। और प्लस 30 डिग्री मतलब आगे बढ़ गए। तो बताइए कौन सा क्वाड्रांट है, फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, क्लास का फर्स्ट लेटर सी, और सी फिर C4 होता है कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, यानी फोर्थ क्वाड्रांट में कॉस और सेक पॉजिटिव। बट हम वैल्यू निकाल रहे हैं 10 का, ये हो गया माइनस। क्या हो गया, माइनस। अब जैसे लिख दे, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रांट में 300 पहुंच रहा है। अब चेक करेंगे कि क्या ये रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा। तो 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई है, तो 90 के साथ जब हमारा ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस में, तो हमारा 90 के साथ ऑड है तो 10 चेंज हो जाता है किस में, कॉट में। और कॉट कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा माइनस कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3। ऑप्शन नंबर ए, -√3 आ गया। एकदम बिंदास, हर एक मॉडल सेट में बनाते हैं। कॉस 120 डिग्री, फिर से बताइए, एकदम स्पीड से हर एक मॉडल सेट में बनाए हैं। आप हर एक मॉडल सेट को देखिए, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। 90 से अधिक है सर,
तुरंत इसको हम 90 से डिवाइड करेंगे। एक बार चल गया सर, चलने देंगे सर। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे 120 को। कितने बार चला है? एक बार। किससे चलाए थे? 90 से। रिमाइंडर कितना बच गया? 30 बच गया। अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे? चिन्ह चेंज करेंगे, न चिन्ह चेक करेंगे। 90 कितने बार? एक बार। प्लस 30 डिग्री आगे बढ़ गए। कौन सा क्वाड्रांट? सेकेंड क्वाड्रांट। सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव? ऑल स्टूडेंट। स्टूडेंट का फर्स्ट लेटर साइन, साइन और कोसेक पॉजिटिव। लेकिन यहाँ कॉस निकाल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। साइन और कोसेक पॉजिटिव, लेकिन यहाँ हम कॉस निकाल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई है तो कॉस चेंज हो जाएगा किस में? साइन में। और कितना डिग्री? 30 डिग्री। माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 माइनस 1/2। एकदम बिंदास। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री। सर फिर से ये हमारा 90 से अधिक है, 90 से अधिक है। फटाक से डिवाइड करेंगे, फटाक से डिवाइड करेंगे। 90 एका 90, हाथम बचल है 60। तो की होता है वो? साइन 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब आइए चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले साइन चेक करेंगे। 90 एक बार, 90 एक बार प्लस 60 डिग्री, मतलब आगे बढ़ जाएंगे। तो कौन सा क्वाड्रांट? सेकेंड क्वाड्रांट। सेकेंड क्वाड्रांट में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव। हम वैल्यू भी किसका निकाल रहे हैं? साइन का, मतलब प्लस। हो गया। 90 के साथ ऑड नंबर, रेशियो चेंज होगा। साइन किस में? कॉस में। कितना डिग्री? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, 1/2। एकदम मजे के साथ। चलिए आगे। बोलता है क्या? कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स का सम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? n टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। n टर्म का सम दिया हुआ है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए एकदम मज़ा वाला बताएंगे, एकदम ध्यान से निकालिएगा, सब चीज़ निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो n टर्म्स का सम दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। तो देखिए यहाँ ध्यान से, S1 तो यानी कि फर्स्ट टर्म का सम, ये n टर्म का सम है, तो फर्स्ट टर्म का टर्म कितना हो जाएगा? n के जगह पे 1 रखिए। 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 + 1 2 आएगा। अब देखिए, जब n टर्म्स का आपको सम मालूम रहेगा और ये बोलता है कि फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का टर्म मतलब ये फर्स्ट टर्म ही होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म लिखते हैं 2 4 6 8 10, तो S1 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट 1 टर्म का सम। तो फर्स्ट 1 टर्म का टर्म सम कितना होगा? 2। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है कि नहीं? S2 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट 2 टर्म का सम। फर्स्ट 2 टर्म का सम मतलब क्या हुआ? 2 + 4 इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट 2 टर्म का सम हुआ। फिर सुनिए, S3 का मतलब क्या हुआ? S3 का मतलब हो गया फर्स्ट 3 टर्म का सम। कितना? 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सुनिए, S4 का मतलब फर्स्ट 4 टर्म का सम। फर्स्ट 4 टर्म का सम क्या होगा? 2 + 4 + 6 + 8, 8 2 10 10 20। ये समझ में आया कि नहीं आया? S1 का मतलब फर्स्ट 1 टर्म का सम, S2 का मतलब फर्स्ट 2 टर्म का सम, S3 का मतलब फर्स्ट 3 टर्म का सम। अब हमें निकालना क्या हो? अब इसको भूल जाइए, अब आप इसको भूल जाइए। हमें निकालना है कि फर्स्ट टर्म। क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म। तो जब आपको फर्स्ट टर्म निकालना है
तो S1 ही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। बोलिए, S1 का मतलब क्या? फर्स्ट वन टर्म का सम। तो S1 ही हमारा फर्स्ट टर्म है कि नहीं? जवाब दीजिए, S1 ही हमारा फर्स्ट टर्म है कि नहीं? अब हमें निकालना है A2 सेकेंड टर्म। हमें क्या निकालना है? सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म में क्या करें? फर्स्ट टू टर्म के सम को, अगर फर्स्ट वन टर्म के सम को अगर हम माइनस कर दें, फर्स्ट टू टर्म के सम को फर्स्ट वन टर्म के सम को माइनस कर दें, तो देखिए तो आपका आता है कि नहीं? तो फर्स्ट टू टर्म का सम कितना है? 6, और फर्स्ट वन टर्म का सम कितना है? 2 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा? 4। देखिए तो यही हमारा सेकेंड टर्म है। हमें टर्म मालूम था, सम फाइंड किए, अब सम मालूम है, टर्म फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है या नहीं है? अब हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे ये बताइए। थर्ड टर्म को हम कैसे फाइंड करेंगे ये बताइए। अगर हम लोग सम ऑफ थर्ड टर्म के साथ, क्या सम ऑफ थर्ड टर्म के साथ माइनस कर दें फर्स्ट दो टर्म के सम को, फर्स्ट दो टर्म के सम को माइनस कर दें, या फिर S2 के जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं समझने के लिए कि पिछले टर्म को अगर आप माइनस कर दें, इस तरह से ये भी आप लिख सकते हैं। तो अगर फर्स्ट टू टर्म के सम को अगर माइनस कर दें तो आपका आएगा कि नहीं आएगा बताइए। देख लेते एक बार। 12 में 20, नहीं एक चीज़ हम कुछ सोच रहे हैं, सोचने दीजिए हमको। 12 6 18 2 20, 20 चलिए, हाँ 20 आ रहा है ये। अगर उसके पिछले दो टर्म को अगर 20 में 12 को माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, एकदम आसानी से तो निकल रहा है। तो चलिए आ जाइए। हाँ यहाँ नहीं, हम कुछ सोच रहे थे कि चीज़ें वो क्लियर हो रहा है कि नहीं। आइए यहाँ तक देखते हैं। तो बताइए फर्स्ट वन टर्म, तो अब देखिए हम A1 प्लस A2 लिखे थे ना, तो ये A1, अब मीनिंग को समझा रहे हैं। A1 प्लस A2 का मतलब ही क्या हुआ कि फर्स्ट टू टर्म का सम, और फर्स्ट टू टर्म का सम को ही हम लोग क्या लिखे हैं जरा बताइए। फर्स्ट टू टर्म के सम को ही हम लोग क्या लिखे हैं, जल्दी बताइए। फर्स्ट टू टर्म के सम को ही हम क्या लिखे हैं? S2, जो हम सबसे पहले लिखे थे। उसके बाद बताइए फर्स्ट टर्म को ही हम लोग क्या लिखे हैं जरा बताइए? S1। हम आगे पीछे निचोड़ के बता रहे हैं, हर एक चीज को निचोड़ के। तो कितना हो गया बताइए? सम ऑफ थ्री टर्म्स 12 माइनस सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म 6। तो देखिए तो 12 में 6 गया 6, ये थर्ड टर्म है हमारा, चेक कीजिए। उसी तरह से आइए, अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना है, तो फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या करेंगे? सम ऑफ फोर्थ टर्म में सम ऑफ थर्ड टर्म को माइनस कर देते हैं। तो सम ऑफ फोर्थ टर्म कितना है हमारे पास? 20 माइनस सम ऑफ थर्ड टर्म कितना है? 12, तो कितना आएगा बताइए? 8। क्या हमारा फोर्थ टर्म है ये? है या नहीं है? उसी प्रकार से सम ऑफ फिफ्थ टर्म भी निकाल के देख लीजिए। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 आएगा। तो आइए निकाल के देखते हैं फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म में सम ऑफ फर्स्ट फिफ्थ टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ टर्म कितना हो गया? 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। देखो तो ये हमारा फिफ्थ टर्म है। तो दैट मीन्स अगर आपके पास सम ऑफ n टर्म्स मालूम है, सम ऑफ n टर्म्स अगर मालूम है और nth टर्म निकालना चाह रहे हैं, तो सम ऑफ nth टर्म में क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसको? सम ऑफ n माइनस 1th टर्म को, तो आपका nth टर्म निकल जाएगा। नहीं कर रहे हैं, देखिए ना, जब फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो क्या सम ऑफ फिफ्थ टर्म में फोर्थ टर्म को माइनस कर रहे हैं सम को। तो 5 माइनस 4, तो 5 में 1 गया तो नहीं 4, तो n है तो n में 1 जाएगा तो n माइनस 1। तो चलिए S1 निकल गया। S1 ही हमारा क्या कहलाएगा? A1। अब S2 निकालते हैं। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म बताइए। 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि कितना आएगा जल्दी बताइए? 2 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 6 होगा।
होगा या नहीं होगा? 4 + 2 6। तो ये हमारा सम ऑफ सेकेंड टर्म था, तो बोलिए इसके लिए सेकेंड टर्म निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? सम ऑफ सेकेंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, 6 - 2 = 4। तो A1 कितना आया बच्चों? बोलिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही हमारा A1 है, सारा चीज़ हम क्लियर कर दिए हैं एक एक करके। तो A1 कितना है हमारे पास? 2। A2 हमारा कितना निकला? 4। हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस A2 - A1, 4 - 2 = 2। निकल गया। आपसे जो भी निकालने के लिए बोला जाए, अगर सम ऑफ n टर्म्स बोला है, अगर आपको 5th टर्म भी निकालने बोले तो आप निकाल सकते हैं, अगर 10th टर्म भी निकालने बोले तो निकाल सकते हैं। सब चीज़ हम बेसिक से आपको बता दिए। यहाँ पे सम मालूम है तो टर्म कैसे निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की ओर। जीपी का 7वां पद, तो जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला बता चुके हैं। AR⁴ ए का मतलब फर्स्ट टर्म हो गया 3, फिर R मतलब कॉमन रेशियो 6/3, 2, n का मतलब 7th टर्म। अब हम नहीं बताएंगे, इसको सॉल्व करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। a का वैल्यू बताइए 3, r का वैल्यू 2, 2⁻7 - 1, तो 3 × 2⁻6 जो आएगा लिख दीजिएगा आंसर में। ये कैलकुलेशन आपका है, ये फॉर्मूला बेस है जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला। फिर आइए इस एपी का भी 12वां पद, यानी nth टर्म क्या होता है एपी का? a + n - 1 × d। a का मतलब फर्स्ट टर्म 5, फिर nth का मतलब नंबर ऑफ टर्म 12। बोलिए 12th टर्म हमें फाइंड करने बोला गया है ना। और उसके बाद बताइए d कॉमन डिफरेंस 8 - 5 = 3। तो इसका 12th टर्म कितना होगा? a + n - 1 × d। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 11 × 3 = 33 और 5 = 38। बोलता है क्या? 12 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट को हमें सेलेक्ट कितने प्रकार से हम कर सकते हैं? तो 12 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना हर एक मॉड्यूल सेट में आपको बता रहे हैं। सिलेक्ट करने का मतलब कॉम्बिनेशन होता है और अरेंज करने का मतलब परम्यूटेशन होता है। हर एक मॉड्यूल सेट में आपको बता चुके हैं। सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट करने का मतलब कॉम्बिनेशन होता है और अरेंज करने का मतलब परम्यूटेशन होता है। हर एक मॉड्यूल सेट में आपको बता चुके हैं बच्चों। तो इसका फॉर्मूला बताइए। 12 फैक्टोरियल बाय 12 - 4 फैक्टोरियल और इनटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कीजिए आप, कितना आएगा? हम नहीं सॉल्व करेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें बताएं, हम सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन पहले एक बार आप सॉल्व कर लें। क्यों? क्योंकि भाई हम इसको सॉल्व कर लें, एग्जाम में यही सॉल्व आएगा ऐसा जरूरी नहीं ना है, इसीलिए तुम्हारे फ्यूचर के लिए हम बोल रहे हैं। चलिए, बोलता है कि हमारे पास झारखंड अक्षर में से हम कितने सभी को हम व्यवस्थित कर दे सकते हैं एक साथ। नहीं बोला सबको एक साथ करना है, तो कितना लेटर है पहले ढूंढिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सारे लेटर को एक साथ अरेंज करेंगे उस नंबर ऑफ लेटर के फैक्टोरियल के इक्वल। जब एक साथ ये अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित मतलब क्या हो गया? व्यवस्थित का मतलब ही क्या हो गया? अरेंज करना। व्यवस्थित का मतलब ही क्या हो गया? अरेंज करना। तो हम अरेंज कैसे करते हैं? जब एक साथ सारे ऑब्जेक्ट को जब अरेंज करने के लिए कहा जाए, जब एक साथ सारे ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए कहा जाए, तो बच्चों आप ऑब्जेक्ट का नंबर काउंट कर लें और जो उसका फैक्टोरियल होगा वही अरेंजमेंट होगा। बट ध्यान रखें, कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट जितना बार रिपीट होगा उतना के फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे, उतना के फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे?
डिवाइड करेंगे। देखते हैं कोई रिपीट कर रहा है क्या। जे एक बार है, एच दो बार है, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड। फिर बताइए, ए दो बार है, फिर 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड। फिर बताइए, आर एक बार है, के एक बार है, एन एक बार है, डी एक बार है। ये होगा। तो आइए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 9 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते, जल्दी बताइए। नंबर भी है क्या? ये 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल नहीं, गलती होगा कहीं यार। चलो देखो यहाँ पे 9 का फैक्टोरियल कितना लेटर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। एच 2 बार रिपीट किया है, ए 2 बार रिपीट किया है, और कोई रिपीट नहीं किया है। जितना बार जो लेटर जितने बार रिपीट करेगा हम उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। जो लेटर जितने बार रिपीट करेंगे हम उतने के फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करेंगे। तो 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल नहीं होता है। फैक्टोरियल कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 और 4 हो गया, ये कर देते हैं, ठीक है। तो इतना आएगा आपका, इतना आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, जो आएगा वही आंसर होगा, इसके बेसिस पर ना जाएं, ठीक है। तो हम क्या बताएं अभी, इसके ऑप्शन पे ना जाएं, इसके ऑप्शन को देख लें। 3 का फैक्टोरियल भी नहीं आएगा, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 4 आएगा। तो 4 को क्या लिखिएगा, कुछ नहीं, ठीक है, यही आएगा आपका, ठीक है। और आएगा क्या कुछ, 4 आएगा, नहीं ये 4 ही आएगा, 4 फैक्टोरियल नहीं, 4 है कहीं लिखा हुआ, नहीं कहीं नहीं। 9 तो लिखा है, 8 तो 8 फैक्टोरियल, ये तो 9 लेटर है भाई, होगा ही नहीं। भिन्न प्रकार से व्यवस्था, कुछ इंग्लिश में लिखा गया, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन लेटर इज द वर्ड ऑफ द वर्ड झारखंड बी अरेंज, नहीं सही है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल के बेसिस पर दिया है तो इतना लंबा कैलकुलेशन हमारा नहीं आने वाला है, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो एक साथ जब सारे ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे तो उतना के फैक्टोरियल को हम लिखेंगे, और जो लेटर जितने बार रिपीट करेंगे हम उतने बार उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ एच 2 बार रिपीट किया, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड किए। ए 2 बार रिपीट किया है तो उसको भी 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया। और कुछ है क्या? एच किया है 1 2 बार, ए 2 बार, आर नहीं है, के नहीं है, एन नहीं है, डी नहीं है, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। चलिए पिछले क्वेश्चन की ओर। बोलता है 5 लड़कों, ये 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, उसमें से 3 बॉयज और 2 गर्ल्स को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल में से 5 बॉयज में से सिलेक्ट करना है 3 बॉयज को, इनटू 3 गर्ल्स में से सिलेक्ट करना है 2 गर्ल्स को। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, 5C3 5 का फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इनटू 3 का फैक्टोरियल। अब बताइए तो 3 से 1 कम है कि नहीं है? तो कल क्या बताए थे, याद है? n-1 इज इक्वल टू n होता है। कल बताए थे या नहीं बताए थे बच्चों, बताइए। पिछले मॉडल सेट में बताए थे ये। तो जैसे बताते 3C2 का वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, कैंसिल, इंटू 3। तो कितना आ जाएगा बताइए, 5 इंटू 4 इंटू 3, ये 3 को आगे ले आए, 2 इंटू 1, 2 2 आवर्स 4, 5 दूना 10 तिया 30। आराम से। जब भी सेलेक्ट करने का बात हो ना बच्चों, वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करना है, और जहाँ पर अरेंज करने का बात हो ना तो वहाँ पे परम्यूटेशन यूज करना है। चलिए अगला देखते हैं। ये हम नहीं बनाएंगे, इसका मीनिंग हम बता चुके थे क्या,
8C5 आपको बनाना है खुद। क्या होगा फॉर्मूला? 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। नहीं बनेगा हमसे पूछिएगा क्वेश्चन नंबर, हम बताएंगे आपको। इसको भी हम नहीं बताएंगे। P73 का मतलब 7P3, इसका फॉर्मूला 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। हो गया? चलिए 6 फैक्टोरियल हम भी नहीं बनाएंगे। 6 फैक्टोरियल एकदम 6 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना है जल्दी बताइए। वन तक चले जाना है। चले गए एकदम मज़े के साथ। जो प्रॉब्लम टाइम लगता है उधर ही लगता है बनने में। हाँ, हम लोग अगले मॉडल सेट में फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, जहाँ पे अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। तो अगले क्लास में अगले मॉडल सेट को रेडी करने के लिए एकदम सॉल्व करने के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए अब इधर कुछ नहीं है, 10 मिनट में सारा कंप्लीट हो जाता है। इधर तो आप खुद ही बना दीजिएगा, हम इतना डिटेल से बता चुके हैं, इतना डिटेल से बता चुके, खुद ब खुद बना लीजिएगा। 3x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 11, 3x लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 5, 3x लेस देन इक्वल टू 6, फिर 3x लिख रहे हैं। 3 को उस साइड भेज देंगे, 2 लेस देन बोला है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, इस नंबर तक जाएंगे। माइनस इन्फिनिटी के सामने ओपन इंटरवल और 2 के सामने इक्वल है तो क्लोज इंटरवल। एकदम मजे के साथ सारा चीज बता चुके हैं, आपको कहीं नहीं घबराना है। बोलता है कि x और y का वैल्यू ज्ञात या फाइंड करना है कब? जब x प्लस आयोटा टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है। तो यहाँ बताइए, पहले इसको a इसको b पढ़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। क्या मिलेगा बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy प्लस दोनों मल्टीप्लाई है, आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर 3 प्लस आयोटा 4। हम बता चुके हैं क्या कि आयोटा b लिखेंगे या b आयोटा लिखेंगे, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। तो यहाँ से बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, ये हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 4। तो अब क्या कीजिए, बिना आयोटा वाला को एक साथ रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आयोटा वाला को एक साथ रखिए। रख दिए। अब क्या कीजिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, यानी बिना आयोटा वाला को बिना आयोटा वाले पार्ट के साथ इक्वल। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बिना आयोटा वाला पार्ट? 3। एकदम मज़े के साथ बनाइए ना, टेंशन नहीं लेना है। और आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट के इक्वल कीजिए। तो 2xy इज इक्वल टू 4। आ गया? बोलिए बच्चों, ये आया या नहीं आया? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे बड़ा मैटर यही है कि हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। क्या बता सकते हो कि हमें x और y का वैल्यू यहाँ से निकालना है?
किसका वैल्यू निकालना है? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। आप बिंदास होकर के एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बोलिए कैसे निकालेंगे? तो पहले एक्स वाई इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो होगा 2, और बताइए y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2/x। तो 2/x लिखेंगे तो पावर 4 हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा तो पावर 4 भाग जाएगा, तो पावर 4 भाग जाएगा तो आप लोग सॉल्व करने सकिएगा? पावर 4 चल जाएगा तो आप लोग सॉल्व करने सकिएगा? तो क्या हम करें? डायरेक्ट बता दें क्या आपको? डायरेक्ट बता दें कि आएगा हमारा सॉल्व होगा, इसका ऑप्शन से चेक करके बता दें, क्योंकि लेंदी जाएगा अभी x माइनस, इसको दोनों को सॉल्व करना होगा। ये तो फॉर्मूला आपका डायरेक्ट है, फॉर्मूला आपका डायरेक्ट है, डायरेक्ट ये सॉल्व होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। किसका? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, अपने आप बन जाएगा, अपने आप ये बन जाएगा, हम फॉर्मूला लगा देंगे तो। लेकिन आइए शॉर्ट में बनाते हैं। चलिए यहाँ पर रखते हैं कितना? x इंटू वाई, 2 इंटू, देखिए यहाँ पे हम कैसे लगाते हैं, ठीक है? x इंटू वाई 2 होना चाहिए ना? तो बोलिए पहले 2 इंटू 1, बिल्कुल 2 आ रहा है। 1 इंटू 2, इसमें भी 2 आ रहा है। ये ऑप्शन दोनों खत्म हो गया। सर ये दोनों ऑप्शन कैसे खत्म हो गया? इसमें -2 और इसमें भी -2 आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, अब ये दोनों आते हैं। अब बताइए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये 3 आया कि नहीं? 3 यहाँ बोलिए। फिर x का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये -3 आएगा, यानी वो भी ऑप्शन खत्म। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। तुरंत बना लिए? नहीं तो आप लगा सकते हैं क्या? लगा दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से भी बना सकते हैं, जहाँ से चाहिए। 2xy मालूम है, वहाँ से भी बना सकते हैं, जहाँ से चाहिए आप बनाते जाइए। तो उतना लेंदी हमें प्रोसेस को नहीं समझना है अभी, हमें प्रोसेस केवल समझना है क्या कि ऑप्शन जैसे जल्दी बन जाए। तो फटाफट छाट लिए, इस तरह छाट लेना है। चलिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। चलिए यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए फटाफट। z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। तो आइए जरा देखिए, रियल पार्ट भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा, यानी 0 से 90 के बीच में। तो बताइए क्या होता है इसका आर्गूमेंट? tan इनवर्स y का वैल्यू बताइए, जल्दी बताइए। आयोटा के साथ कुछ नहीं तो कितना है? 1/√3। कितने डिग्री का वैल्यू होता है हमारा? 1/√3, 30 डिग्री। हर 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? π/6। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल से आर्गूमेंट के बारे में बताएं, जाके आप क्लास करें, मज़ा आ जाएगा। उसका 1 प्लस आयोटा का होल क्यों, इधर 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। इधर क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। आराम से आप खुद सोचिए ना, आपको हम समझा के पढ़ा रहे हैं तो 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, और आपको तो खुद ही बना के कंप्लीट करना है, आपको खुद ही बना के कंप्लीट करना है। तो हाफ आवर का एग्जाम है। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये होगा। तो चलिए 1 का क्यूब 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1 3, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा। तो क्या मिलेगा बताइए? 1 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा। तो बताओ यहाँ से क्या मिलेगा? 1 माइनस 3 -2 और 3 माइनस 1 2 आयोटा, -2 प्लस 2 आयोटा, ऑप्शन नंबर बी। ये आ जाएगा। a क्यू बी क्यू आयोटा क्यू का वैल्यू, हाँ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और आयोटा क्यू का वैल्यू होता है माइनस आयोटा। ये चीज़ें
याद रखिएगा। और आयोटा पे पावर 4 का वैल्यू होता है 1। ये हम लोग डिटेल से पढ़े थे सारी चीज़ों को। देखिए इसका मॉडुलस निकालने बोल रहा है, तो रूट अंडर रियल पार्ट में रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर 5। इसका कंजुगेट रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, ऑप्शन नंबर सी। रियल पार्ट ज्यों का त्यों, इमेजिनरी पार्ट का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। आयोटा पे पावर 50, 4 से अधिक अगर जब भी रहेगा तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो बोलिए कैसे चलेगा। 12 चौक 48, 2 जितना शेषफल बचेगा उतना आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1। क्लियर है बात। चलिए बोलता है क्या निकालने, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 दूना 6, ए क्रॉस बी में, तो दोनों के सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हर एक सेट में बनाए हैं बच्चों। इसका डोमेन पूछ दिया, तो डोमेन देखिए तो क्या है, रूट है क्या, रूट नहीं है, यानी x स्क्वायर -4। इसका मतलब क्या हुआ, डी नोमरेटर का टर्म दिख रहा है, तो डी नोमरेटर के टर्म में हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +-2, दैट मीन्स x का वैल्यू +2 भी नहीं होना चाहिए और x का वैल्यू -2 भी नहीं होना चाहिए। बाकी सारा नंबर सभी वास्तविक संख्या बट नॉट इक्वल टू +-2। डन। चलिए क्यों, अब 2 भी रखिएगा तो भी 0 आएगा, -2 भी रखिएगा तो 0 आएगा। डोमेन का कंडीशन बता चुके हैं, डी नोमरेटर में हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो पता कर लीजिए डी नोमरेटर 0 कब होगा, 0 करके f(1) वन रख दीजिए। सॉल्व कीजिए। 1 - 3 + 2 0, जो बोलेगा वहाँ रख देना है। 1 बोला है 1, पूरा डिटेल से हम लोग फर्स्ट मॉडल सेट में समझ चुके हैं ना। यहाँ देखिए इस बार डिसजॉइंट सेट नहीं बोला है, डिसजॉइंट सेट नहीं बोला है। पिछले मॉडल सेट में डिसजॉइंट सेट था। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ऐसे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। सबका वैल्यू रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। 10 + 15 - 20 = 5। यूनियन को इधर भेजिएगा तो प्लस, इंटरसेक्शन उस साइड जाएगा तो माइनस। अगर ये प्लस है तो वो माइनस, वो माइनस है तो ये प्लस। ए इंटरसेक्शन ए डैश = 5। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। सेट थ्योरी में सारे प्रॉपर्टीज को बता चुके हैं। बोलता है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटा है, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। और बोल रहा है क्या, वो भी हमारा क्या है, विषम। कल हम सम वाला बनाए थे, आज विषम वाला। 1, 3, 5, 7, 9। तो क्या क्या होगा, 3, 5, 7। बिंदास होके बनाना है, कोई नया चीज नहीं है आपके पास, कोई नया चीज नहीं मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, a - b। a - b का मतलब a के ही एलिमेंट को लिखना है और a के ही एलिमेंट को हटाना है, बट a के उस एलिमेंट को हटा दो जो b में कॉमन है। तो ढूंढिए तो b में क्या कॉमन है, 1 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 3 है, हाँ है, 3 हट गया, 4 है, हाँ हट गया। तो क्या मिलेगा, केवल क्या मिलेगा, जल्दी बताइए। तो 2 बोलते हैं यार, 1 और 2। a - b का मतलब क्या हुआ दोस्त, a के ही एलिमेंट को हटाना भी है और a के ही एलिमेंट को लिखना भी है। तो a के कौन से एलिमेंट को हटाना है,
जो सेट बी में कॉमन है, बाकी सबको लिख देना है। तो ए का 3 और 4 हमको यहाँ कॉमन दिख गया, बी का नहीं लिखना है, ए का ही लिखना है और ए का ही हटाना है। तो ए में कौन दिखा 1 और 2, तो 1 और 2 को लिख दिए। तो यहाँ से आपका तीसरा मॉडल सेट कंप्लीट होता है बच्चों। हम लोग नेक्स्ट फिर से मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे और हर एक चीज़ को बारीकी से क्लियर करेंगे। तब तक आप इसको सॉल्व करें। जो स्पेशल डाउट हो आप हमें क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर फिर से हम दे दें, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है स्पेशल, इस नंबर पे आप इसका लाइन इस नंबर से पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई डाउट होगा तो। और 12th होली के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी चैनल में। तो चलिए बच्चों, अगर कोई डाउट हो हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें। स्पेशल कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए यहीं रहने देते हैं। ठीक है बच्चों।